So good morning to all my dear friends. Welcome back to our YouTube channel शंकर एकेडमी. ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे छोटा नागपुर का पठार. छोटा नागपुर का पठार. छोटा नागपुर का पठार. स्मॉल प्लेट्यू ऑफ नागपुर. पहले तो आप छोटा नागपुर के पठार का लोकेशन देख लीजिए. ठीक है, छोटा नागपुर का पठार का लोकेशन मैप पे ही दिखाऊं तो ज्यादा बेटर है. ये इसको लेते हैं. खरीदने वाला है. ओके. ये लीजिए. छोटा नागपुर का पठार स्थित है भारत में. है. अब भारत के कौन से राज्य में उसको भी ध्यान से देख लो आप. ठीक है, स्पेशली कहाँ है? झारखंड. कहाँ है? पहले कुछ चीजें समझ लो, मैं फिर लिखवाऊंगा अच्छे से. झारखंड राज्य में मूलतः स्थित है. ठीक है, लेकिन केवल झारखंड में नहीं है, बिहार में भी है, झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है, और पश्चिम बंगाल. और पश्चिम बंगाल कितने राज्यों में विस्तार है ये भी पूछेगा. किस राज्य में नहीं है पूछेगा. तो कहाँ नहीं है छोटा नागपुर? छत्तीसगढ़ नहीं है, उसका निचला हिस्सा है वो. क्लियर? छत्तीसगढ़ का नाम नहीं आएगा, याद रखना इसको. ठीक है, ठीक. किसका हिस्सा है ये? प्रायद्वीपी पठार का. प्रायद्वीपी पठार का. इसको हम ध्यान से करते हैं. चलिए, छोटा नागपुर का पठार मैप मैं बनाता हूं. ये ठीक है. ये छोटा नागपुर का पठार. ठीक है, छोटा नागपुर का पठार भारत के महत्वपूर्ण पठार में से एक है. छोटा नागपुर का पठार भारत के महत्वपूर्ण पठार में से एक है. क्लियर? छोटा नागपुर के पठार को अगर हम पहले डिसाइड करें कहां स्थित है, स्पेशली पूछेगा तो झारखंड में. सर्वाधिक विस्तार झारखंड में है. सर्वाधिक विस्तार कहां है? झारखंड. सर्वाधिक विस्तार कहां है? झारखंड में. अन्य राज्य लिखो आप. उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल. उड़ीसा, बिहार और पश्चिम वेस्ट बंगाल. उड़ीसा, बिहार और कहां है? पश्चिम बंगाल. ठीक है, कितने राज्य हुए? कितने राज्य हुए? 4. मैक्सिमम विस्तार है छोटा नागपुर पठार का कहां है? झारखंड. कितने राज्यों में विस्तार है? 4. वहीं पर लगा है झारखंड, उड़ीसा. ठीक है, बिहार. बिहार झारखंड, बिहार से ही झारखंड अलग हुआ है. और पश्चिम बंगाल. पश्चिम बंगाल. क्लियर हुआ? छोटा नागपुर के पठार, अब इसको डायरेक्शन में आप लोग अगर इसको पठार मान ले, ये है छोटा नागपुर का पठार. इसके उत्तर में, छोटा नागपुर के पठार के उत्तर में गंगा घाटी है. कौन सी घाटी?
गंगा घाटी। छोटा नागपुर के नॉर्थ में गंगा घाटी, इसका लोकेशन बता रहा हूं। इसके ईस्ट में पूर्वी साइड में है राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी, नॉर्थ में गंगा घाटी है, ठीक है। साउथ में मिलेगा, उड़ीसा है तो गड़जात पहाड़। कौन सा पहाड़? कौन सा पहाड़? गड़जात। साउथ में है गड़जात पहाड़। गड़जात पहाड़ उड़ीसा में है, बताया था ऑलरेडी, याद करो। गड़जहाट या गड़जात। उत्तर में गंगा की घाटी है, साउथ में गड़जात पहाड़ है, ईस्ट में जाओगे तो राजमहल की पहाड़ी है, वेस्ट में जाओगे, वेस्ट में ना, वेस्ट में है मैकल। कौन सा है? मैकल, हमारा छत्तीसगढ़ आ गया, मैकल श्रेणी। और नॉर्थ वेस्ट में इधर, उत्तर पश्चिम में आएंगे आप तो मिलेगा, छोटा नागपुर के नॉर्थ वेस्ट साइड में आएगा कैमूर पर्वत। कौन सा? कैमूर पहाड़ी। इसको बताने का मतलब ये था कि इसको कभी भी पूछ सकता है। इज दैट क्लियर? छोटा नागपुर का पठार स्पेशली कहां स्थित है? झारखंड। ऐसा माना जाता है, इसके नामकरण के पीछे कहानी, ठीक है। नागपुर, नागवंशियों ने, किसने? नागवंशियों ने इसका नामकरण किया था, तो नाग से नागपुर पड़ा है, महाराष्ट्र का नागपुर नहीं है, याद रखना। एक चीज आज तुम्हारे दिमाग में क्लियर होगा कि अच्छा ये नाग से नागपुर आया है। क्लियर? नागवंशी यहां पर शासन किया करते थे, उन्हीं के नाम से यहां नाग से नागपुर पड़ा, जिसकी अवस्थिति कहां है? 4 राज्यों में इसका विस्तार है। इट इज एक्सटेंडेड अप टू द 4 स्टेट्स। क्लियर? Especially it is majorly located in Jharkhand as well as Bihar. Clear? Bihar in the south, Odisha along with the West Bengal in the east. In the east. छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार एक्चुअल में प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। छोटा नागपुर का पठार एक्चुअल में किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, माने पेनिजुलन प्लेट्यू का हिस्सा है। ख्याल रहे, किसका हिस्सा है? इंडियन पेनिजुला प्लेट्यू। एक क्वेश्चन ये भी आएगा, छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। क्लियर? छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, विस्तार पता चल गया। इसका क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर, 65,000 वर्ग किलोमीटर है पूरा। कितना है? 65,000 वर्ग किलोमीटर। इसकी ऊंची चोटी पार्श्वनाथ की पहाड़ी है। पार्श्वनाथ की पहाड़ी, इसी को बोलते हैं पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ, पारसनाथ की पहाड़ी इसकी ऊंची चोटी है। समवेत शिखर, क्या बोलते हैं इसी को? समवेत शिखर में है, समवेत पर्वत भी बोलते हैं। पार्श्वनाथ माने जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के नाम से इसका नामकरण पार्श्वनाथ पड़ा, बाद में पारसनाथ हो गया। इसकी ऊंचाई भी पूछ सकता है, 13, कई स्थान पर लेगा 1350, कुछ स्थान पर मिलेगा 1366 मीटर, दोनों को याद रखिए, 1350 या 1366 मीटर। पार्श्वनाथ की पहाड़ी इसकी ऊंची चोटी है, याद रखना। पारसनाथ, इसको पार्श्वनाथ, पारसनाथ, समवेत पर्वत भी कहते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। इसकी ऊंचाई है 1350 या 1366 मीटर। क्लियर? इस छोटा नागपुर के पठार का निर्माण जो हुआ है कार्बोनीफेरस काल में हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बोनीफेरस
कार्बोनिफेरस युग में हुआ है। ठीक है, एक टर्म्स है कार्बोनिफेरस। जब मैं भूगर्भिक संरचना पढ़ाऊंगा तो सब फेरस याद हो जाएगा। ठीक, कार्बोनिफेरस काल में इसका निर्माण हुआ है, छोटा नागपुर के पठार का। ठीक है, कार्बोनिफेरस काल के आर्कियन और धारवाड़ सेल समूह से इसका निर्माण हुआ है। सेल समूह लिखो, आर्कियन, धारवाड़ और आर्कियन सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह। मतलब इसमें तुम जानते हो आयरन और भी मिलता है। ठीक है, खनिज तत्वों की प्रचुरता है छोटा नागपुर के पठार के, अभी देखेंगे। आर्कियन, धारवाड़ सेल समूह, गोंडवाना भी यहाँ पर उसका निक्षेप मिलता है आगे चलकर। गोंडवाना कोयला भी है कि नहीं है? आगे छोटा नागपुर के पठार को दामोदर नदी, कौन सी नदी? दामोदर नदी दो बराबर भागों में बांटती है। दामोदर नदी बीचों बीच दो बराबर भागों में बांटती है। तो कौन सी नदी बांटती है? दामोदर। ठीक है, तो यहां अन्य नदियां लिख लेना। दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी। छोटा नागपुर के पठार को दामोदर नदी दो बराबर भागों में बांटती है। दामोदर नदी के नॉर्थ और साउथ में, साउथ में है, साउथ में रांची पठार। दामोदर नदी के साउथ में कौन सा पठार है? रांची पठार। नॉर्थ में मिलेगा हजारीबाग का पठार, हजारीबाग। ऊपर नीचे देख लो, रांची पठार नीचे है, रांची माने झारखंड की राजधानी, और ऊपर में क्या है? हजारीबाग। सुने हो? हजारीबाग का पठार दामोदर नदी के उत्तर में है, माने दो पठारों के बीचों बीच दामोदर नदी बह रही है। अन्य नदी में लिखे हो स्वर्णरेखा नदी, इस क्षेत्र में बहती है। स्वर्णरेखा नदी के तट पर ही जमशेदपुर है। कौन सा शहर है? जमशेदपुर। क्लियर? इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण जो स्थल है, हजारीबाग, गिरिडीह, सुने हो? गिरिडीह, हजारीबाग, रांची पठार, पलामू, ये सब जो है विशेष स्थल है खनिज के। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार को दो बराबर भागों में कौन सी नदी बांटती है? याद रखना, दामोदर। उत्तर में हजारीबाग का पठार, साउथ में मिलेगा रांची पठार। इज दैट क्लियर? इसका निर्माण जो है कार्बोनिफेरस काल में हुआ। कार्बोनिफेरस सेल समूह ग्रुप ऑफ रॉक्स में आगे आर्कियन, धारवाड़ और गोंडवाना आगे चलकर। सबसे पहले आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर गोंडवाना सेल समूह। ठीक है, क्लियर? स्वर्णरेखा नदी इसकी महत्वपूर्ण नदी है, याद रखना, दामोदर के बाद। और स्वर्णरेखा नदी पर ही इस पठार में मिलेगा हुंडरू जलप्रपात। कौन सा? हुंडरू वाटरफॉल, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू, स्वर्णरेखा नदी, हुंडरू जलप्रपात, वाटरफॉल, हुंडरू जलप्रपात। यहाँ एक वाटरफॉल है। यहाँ इसकी ऊंची चोटी है पार्श्वनाथ, 1350 या 1366 मीटर। अभी माइंड में सेट करो, फिर लिखना। ठीक है, क्लियर? एकदम फिक्स है हर चीज, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई इसको कठिन चीज नहीं है। ठीक, तुम प्री कम मेंस पढ़ रहे हो, ये भी मान के चलो। मेंस में जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें केवल लिख के बताओ बोलूंगा। ठीक है, 30 शब्द में कैसे लिखोगे, 60 में आप कैसे लिखेंगे, 120-25 में कैसे लिखोगे, यही चीज चलेगा उसमें। जबकि इसको डायरेक्ट मैं तुमको अभी से दे रहा हूं ताकि माइंड सेट हो जाए। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात कौन सा वाटरफॉल है? हुंडरू जलप्रपात। कौन सी नदी दो बराबर भागों में बांट रही है? दामोदर। उत्तर में क्या है? हजारीबाग का पठार। नीचे क्या है? रांची का पठार। कौन से जलप्रपात है यहाँ? हुंडरू। कौन सी नदी पर? स्वर्णरेखा। कौन से सेल समूह से बने हैं? आर्कियन, धारवाड़। किस काल में इसका निर्माण हुआ है? कार्बोनिफेरस काल में। किस पठार का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। मेजरली किस राज्य में लोकेटेड है? झारखंड। अन्य राज्य वहीं पर ले लो, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। इसकी बाउंड्री जो है, टुवर्ड्स टू नॉर्थ द गंगा वैली इज लोकेटेड, टुवर्ड्स टू साउथ गर्जात गर्जहाट
Hills is located in the east direction, Rajmahal Hills, and the west direction, Maikal Sreni. Is that clear? In the northwest जाओगे तो कैमूर की पहाड़ी है. क्लियर? क्रमशः कैमूर पहाड़ी, मैकल श्रेणी, नीचे आओगे गड़जात पहाड़ी. कौन सी पहाड़ी? गड़जात. उधर जाओगे राजमहल की पहाड़ी, और नॉर्थ में जाओगे तो गंगा की घाटी है, क्योंकि झारखंड नीचे, बिहार ऊपर, और बिहार माने गंगा नदी. कौन सी नदी? इज दैट क्लियर? पढ़ते ऐसे ही ना. पुस्तक में जाओगे तो बहुत सारे थ्योरी दिए हुए हैं, किसको काटोगे किसको छोड़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा. इज दैट क्लियर? खनिज लिखो इस क्षेत्र के. खनिज, मिनरल्स. खनिज तत्वों की प्रधानता होती है. सबसे ज्यादा खनिज तत्व किस पठार में मिलेगा अगर पूछेगा? छोटा नागपुर का पठार. इट इज इन रिच इन मिनरल्स. सर्वाधिक खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है यहां पर. इन रिच इन मिनरल्स. खनिज तत्वों की प्रधानता. इसका विस्तार अगर छोटा नागपुर का लोगे मैप में भी, जैसे ये भारत है, छोटा नागपुर का पठार का विस्तार ले रहे हो झारखंड में, ठीक है, तो ये मान लीजिए यहां से यहां तक छोटा नागपुर ले रहे हो, तो डाल्टनगंज. कहां से? डाल्टनगंज से गुमला. डाल्टनगंज से गुमला रोड है. NH43 में आगे जाओगे ना, उधर से सूरजपुर अंबिकापुर होते हुए तो कहां निकलता है? गुमला. कहां जाता है वो? ठीक, डाल्टनगंज से गुमला इसका विस्तार है, छोटा नागपुर के पठार का. खनिज तत्वों की प्रधानता है. यही कारण है कि छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं. क्या कहते हैं? भारत का रूर क्षेत्र. रूर. खनिज तत्वों की प्रधानता के कारण. रूर माने जर्मनी का शहर है. ठीक है, भारत का रूर किसे कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार. भारत का रूर क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार. इज दैट क्लियर? खनिज तत्वों की प्रधानता. अब मैं खनिज कुछ गिनाया था स्टेट में, अभी उसको रिपीट कर रहा हूं. चलिए लिखिए. हजारीबाग में तांबा. हजारीबाग है, हजारीबाग का ऊपर पठार भी है. हजारीबाग में तांबा. गिरिडीह जिला है, गिरिडीह कोयला. गिरिडीह में इसी क्षेत्र में कोयला मिलता है. हजारीबाग में तांबा मिलता है. हजारीबाग के ऊपर जाओगे तो कोडरमा का पठार भी है, कोडरमा. ठीक है, गिरिडीह में कोयला. गिरिडीह, कोयलागिरी. बोलो, कोयलागिरी. हजारीबाग में क्या है? तांबा. कोडरमा माने अभ्रक. मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोडरमा. पटवारी 2008 का प्रश्न. कोडरमा. कोडरमा क्यों प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए. माइका. कोडरमा में क्या पाया जाता है? अभ्रक. गिरिडीह में कोयला, हजारीबाग में तांबा, डाल्टनगंज गुमला क्षेत्र में बॉक्साइट. बॉक्साइट. डाल्टनगंज क्या मिलता है? बॉक्साइट. और नीचे आओगे रांची पठार के पास तो जादूगोड़ा है. क्या है? क्या है? जादूगोड़ा. जादूगोड़ा में मिलता है यूरेनियम. क्या मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखो मिनरल्स. छोटा नागपुर पठार में धारवाड़ चट्टान भी है. समझ में आ रहे? सिंह भूमि जिला. कौन सा जिला? सिंह भूमि में आयरन ओर. सिंह भूमि में लौह अयस्क मिलता है. पूर्वी सिंह भूमि जिला में आओगे ना तो आयरन ओर मिलेगा. पूर्वी सिंह भूमि. रांची पठार से ईस्ट में जाओगे तो पूर्वी सिंह भूमि है, तो वहां मिलता है लौह अयस्क. लौह अयस्क. कुछ खनिज आपको राज्य में बताए गए थे, उसको मैं यहां रिपीट करके रख रहा हूं. अच्छे से याद रखना, इसी में से पूछता है. खनिज तत्वों की प्रधानता के कारण, इन रिच इन मिनरल्स के कारण, इट इज फेमस एज अ नॉन एज अ रूर ऑफ इंडिया. रूर सिटी. क्लियर? भारत का एक औद्योगिक शहर है इन रिच इन मिनरल्स के नाम से. जर्मनी से तुलना करते हैं. इज दैट क्लियर? कोडरमा. अभ्रक के डरमा. अभ्रक कोडरमा. गिरिडीह माने कोयलागिरी. तांबा माने हजार तांबा. यूरेनियम का जादू. यूरेनियम का जादू. जादूगोड़ा यूरेनियम. जादूगोड़ा यूरेनियम.
खनिज तत्व डाल्टनगंज क्षेत्र में मिलेगा, छोटा नागपुर क्षेत्र में बॉक्साइट। क्या मिलेगा? बॉक्साइट। और सी भूमि जिला में लोहा। क्या मिलेगा? इज दैट क्लियर? यही रांची पठार जानते हो कर्क रेखा पर स्थित है रांची। कौन सी रेखा पर? याद रखना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कौन सा शहर स्थित इसका? रांची। कर्क रेखा गुजरती ना भारत के 8 राज्यों से, उसी में रांची स्थित है, रांची। छोटा नागपुर का पठार, सबसे ऊंची चोटी है संवेद शिखर, पार्श्वनाथ चोटी, पारसनाथ चोटी। समझ में आ रही है कि नहीं? हाइट 1350 या 1366 मीटर, दोनों हाइट सेम नहीं देगा, दोनों को याद रखना है। 50 नहीं तो 1366 को टिक लगाना है। दो बुक में जाओगे तो ऐसे मिलेगा तुमको, इसलिए मैं दोनों को बता दे रहा हूं। इज दैट क्लियर? कंप्लीट। इतना मिनिमम फर्स्ट राउंड में जानना है, एक पेज हुआ होगा। ठीक है, अब आपकी बारी है। ध्यान से देखो, छोटा नागपुर को एक बार मैं रिव्यू ले रहा हूं। मैं बोला था कि कोई भी पठार है कभी न कभी किसी काल में बना होगा, किसी शैल समूह से बना होगा, नदियां होगा, बाउंड्री होगा, बोला था ना। छोटा नागपुर का पठार देखो, भारत में सर्वाधिक खनिज किस पठार में पाए जाते हैं ऐसा पूछेगा, तो छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? झारखंड। अन्य राज्य में किसमें विस्तार है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ बॉर्डर। झारखंड चूंकि टच कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में झारखंड है, तो छत्तीसगढ़ को ले नहीं सकता क्योंकि छोटा नागपुर यहाँ नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा जरूर है वो। किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार। इसका निर्माण इट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, कार्बोनिफेरस काल में इसका निर्माण हुआ है। किसमें? कार्बोनिफेरस के आर्कियन और धारवाड़ शैल समूह से इसका निर्माण हुआ। अब आर्कियन और धारवाड़ है मतलब मान के चलो यहां पर लोहा मिलेगा। क्या मिलेगा? आयरन। गोंडवाना है तो कोयला मिलेगा। आर्कियन के नाम से इधर आगे चलकर तांबा मिलेगा धारवाड़ में। धारवाड़ माने तांबा, सोना, लोहा सब इसी से निकलता है। क्लियर? ठीक है, क्लियर? तो खनिज ले लो। इस क्षेत्र में, क्षेत्र का लोकेशन बताया हूं आपको, ध्यान से देखो। छोटा नागपुर के पठार में उत्तर में गंगा की घाटी है। ठीक है, it seems that the Ganga Valley is located in the northern direction towards to south Garjat Hills and the east direction Rajmahal Hills, as well as in the northwest Kaimur Hills and the west direction our Maekal Range is located. Maekal Range is located. इसको कभी भी पूछ सकता है कि छोटा नागपुर के पठार की ओर जो क्रम बना हुआ है उसको सही क्रम क्या है, दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, चित्र इसलिए बना रहा हूं, तुमको भी डायग्राम बना के ही बनाना है। थोड़ा थोड़ा बनाए हो कि नहीं? कथा कहानी टाइम मत लिखना, सबको नहीं याद होगा। इस पूरे पठार का एरिया लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 65,000। राज्य माने 4, मुख्य नदी दामोदर, अन्य में स्वर्णरेखा, और दामोदर नदी ही इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तर में हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, नीचे में रांची पठार। कौन सा पठार? ठीक है, दामोदर नदी ही इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। खनिज तत्वों की प्रधानता है, इसीलिए इसको भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं। महत्वपूर्ण खनिजों में यहां पर तांबा है, कोयला है, यूरेनियम है, आयरन ओर है, ठीक है, और बॉक्साइट। इसका विस्तार डाल्टनगंज से गुमला तक है। डाल्टनगंज से राजनीतिक दृष्टि से इस छोटा नागपुर के पठार में इसको संथाल परगना कहते हैं। क्या कहते हैं? संथाल परगना। संथाल परगना भी कहलाता है छोटा नागपुर का क्षेत्र, पूरा फॉरेस्ट एरिया। संथाल जनजाति, इस पर ट्राइब्स लोगे तो संथाल ट्राइब्स, संथाल जनजाति। ठीक, संथाल परगना इसीलिए कहा गया कि इस पूरे क्षेत्र में कौन सी ट्राइब्स हैं? संथाल। और इन्होंने ही क्या है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है 1855-56 में क्या किया है? संथाल विद्रोह। विद्रोह में लास्ट में हिस्ट्री में बताया हूं। संथाल विद्रोह 1855-56, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में चला संथाल विद्रोह। हिस्ट्री कनेक्ट। इज दैट क्लियर? संथाल परगना संथाल जनजाति के नाम से याद रखें।
छोटा नागपुर का ढाल तुम जाओगे तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकल रही है, और किधर जा रही दामोदर नदी? ईस्ट की ओर। तो ढाल किधर है? ईस्ट की ओर। ईस्ट माने इधर, वेस्ट से ईस्ट, तो ढाल ईस्ट की ओर हुआ। किधर हुआ? ईस्ट। क्योंकि छोटा नागपुर के पठार को अगर ध्यान से देखोगे तो अगर दामोदर नदी है छोटा नागपुर से तो जा तो इधर रही ना, हुगली में मिलने जा रही ना, तो ईस्ट जा रही, तो ढाल ईस्ट होगा। तब तो इसका ढाल ईस्ट है, तब तो उधर जा रही है नदी, तो ढाल पूर्व की ओर है। किधर है? गुड क्वेश्चन। क्लियर? ढाल पूर्व की ओर है। यही कारण है कि स्वर्णरेखा नदी दामोदर में मिल जाती है और दामोदर नदी आगे जाकर हुगली में मिल जाती है। यही कारण है कि जब इसको ढाल मिलता है प्लेट्यू का, दामोदर नदी को जब ढाल मिलता है प्लेट्यू का, तो इसका वेग बढ़ जाता है और बंगाल में जाते साथ बाढ़ आता है। इसमें बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर को, बंगाल का शोक, सोराब बंगाल कहा जाता है दामोदर नदी। ढाल अत्यधिक होने के कारण बंगाल का शोक दामोदर का वेग बढ़ जाता है, इसलिए बाढ़ का कारण बनता है बंगाल में। ठीक है? अब बंगाल का शोक मतलब हुगली में जो बाढ़ आता है ना, वही उसमें मिलता है दामोदर नदी। क्लियर? कर लेंगे छोटा नागपुर। आराम से तुमको 125 शब्द का वर्ड्स पावर मिल गए। तुमको मिला? मिला? चलिए आगे बढ़ता हूं। इसके बाद एक और पठार देखेंगे आज हम, मेघालय का पठार। कौन सा पठार? मेघालय पठार। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए और क्लियर हो गया। देखो छोटा नागपुर, इसके बाद शिलोंग पठार। हम मेघालय पठार की बात कर रहे हैं। मालवा पठार पढ़ चुके हैं। उसके बाद जाओगे तो ये है सेंट्रल प्लेट्यू, उसके बाद बुंदेलखंड, फिर ये बघेलखंड है, फिर आगे जाओगे छोटा नागपुर है, सबसे पूर्व में जाओगे राजमहल की पहाड़ी है। इसके बाद जो शिलोंग पठार जो देख रहे हो यहाँ पर, वही मेघालय का पठार है। एक्चुअल में ये जो मेघालय का पठार है, छोटा नागपुर के पठार का पूर्वी विस्तार है, इसका ही हिस्सा था। इसका सेम, दोनों भाई थे समझ लो। बीच में जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ गया। क्या आ गया? प्लेट टेक्टोनिक। अभी बता रहा हूं इसको, पहले देखो आप। मेघालय पठार दिखा, शिलोंग पठार दिखा। बहुत सारे मैप आपको दिखेंगे शिलोंग पठार का। ठीक है? मेघालय पठार, ये देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू दिख रहा है, यहां पर शिलोंग प्लेट्यू दिख रहा है। दिखा? ठीक है? मैप दिख रहा है? ठीक? आपका समझ विकसित होना इंपॉर्टेंट है, मैप देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना चीज मैंने फीड किया है प्रथम चरण में, आपको उतना माइंड में फीड करना पड़ेगा। किस राज्य में है, कितने राज्य में है, कौन सी नदी है, कौन सा चट्टान है, किस काल में बना है, क्या क्या खनिज पाया जाता है, कहां से कहां इसका विस्तार है, उसकी बाउंड्री क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। इज दैट क्लियर? एक्चुअल में हमारी शिक्षा दीक्षा 9th से इसी लेवल का होना चाहिए। एनईपी 2020 हो, चाहे कोई भी पॉलिसी मेकर हो, टीचर्स को पहले अगर ट्रेनिंग दे दिया जाए, जितने भी लेक्चरर्स हैं ज्योग्राफी के, उनको इसी लेवल में पढ़ाओ, तब जाके 12वीं के बाद तुरंत आईएएस के लायक हो जाएंगे लोग। लेकिन करते क्या है? अति लघुत्तरी प्रश्न रट के आओ रे। क्लियर? कोई समझ विकसित नहीं हो रहा था। सीबीएसई वालों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है, क्योंकि उसका कंटेंट और मटेरियल ही थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक? क्लियर? हाँ, अब लिखेंगे हम मेघालय का पठार या शिलोंग पठार। मेघालय पठार या शिलोंग पठार। मेघालय पठार या शिलोंग का पठार। आप देख सकते हैं डायग्राम में, आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। ये लिखिए, मेघालय पठार या शिलोंग का पठार। इसका विस्तार 2 राज्यों में है।
मेघालय और असम, मेघालय और असम में इस पठार का विस्तार है। मेघालय और असम राज्य में इस पठार का विस्तार है। यह छोटा नागपुर के पठार का पूर्वी विस्तार है। आप देख सकते हैं इसको, डायग्राम को। यह जो पठार है छोटा नागपुर के पठार का पूर्वी विस्तार है। ये ईस्ट में दिख रहा है। छोटा नागपुर के पठार का पूर्वी विस्तार है, ईस्टर्न एक्सटेंशन है शिलांग पठार या मेघालय का पठार। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इस पठार का जो निर्माण है, देखो, विवर्तनिक क्रिया के नाम से हुआ। विवर्तनिक, प्लेट टेक्टोनिक, विवर्तनिक क्रिया के कारण इस पठार का निर्माण हुआ है। पहले एक था, छोटा नागपुर के साथ जुड़ा हुआ था। कालांतर में इन द मीन वाइल देयर वॉज ए रिएक्शन इन द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ, प्लेट टेक्टोनिक रिएक्शन। प्लेट टेक्टोनिक रिएक्शन हुआ। रिएक्शन का प्रभाव यह था कि इसमें एक घाटी बन गई, भ्रंश घाटी। कौन सी घाटी? भ्रंश। इसलिए दामोदर नदी भ्रंश घाटी में भी बहती ना। अवतलित हो गया। बीच का भाग जो है, ये जो दिख रहा है यहां पर एक गैप बन गया जिसको राजमहल गारो गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? इधर जो है राजमहल और इधर जो है गारो। ये राजमहल है और ये क्या है? गारो। राजमहल और गारो के बीच ये है मालदा। क्या है? अब समझना बात को। विवर्तनिक क्रिया के कारण प्लेट टेक्टोनिक क्रिया हुआ। ये ऐसे था, दोनों जुड़े हुए थे। प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया के कारण क्या हुआ? बीच का भाग नीचे धंस गया और धंसने के बाद थोड़ा सा टूट गया और ये शिलांग पठार इसी से क्या हो गया? थोड़ा अलग हो गया। बीच में जो गैप बना उसी गैप को क्या कहते हैं? इधर राजमहल इधर गारो, गारो खासी जयंतिया, उसी गैप को क्या बोलते हैं? राजमहल गारो गैप। दोनों के बीच में एक गैप का निर्माण हुआ, लिखो, जिसको राजमहल गारो गैप या मालदा गैप कहते हैं। समझ रहे हो ना? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण राजमहल और गारो के बीच यह क्षेत्र जो है अलग हो गया और एक गैप का निर्माण हुआ जिसको राजमहल गारो गैप। दोनों के बीच अवस्थित होने के कारण इसके क्या कहते हैं? राजमहल, राजमहल की पहाड़ी, राजमहल गारो गैप, या इसी को मालदा गैप कहते हैं। मालदा, मालदा पश्चिम बंगाल में है। ये वेस्ट बंगाल के एरिया आ गए ना, वेस्ट बंगाल का एरिया है मालदा, याद रखना। ठीक है? इधर क्या है? झारखंड। इधर क्या है? मेघालय। बीच में क्या है? वेस्ट बंगाल। ये देखो, ये वेस्ट बंगाल है। ये इसी को मालदा गैप या राजमहल गारो गैप कहते हैं। अब ये गैप कैसे भरा? देखो, इस गैप को गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए अवसाद ने, लिख लो, इस गैप को, मालदा गैप कैसे बना? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से, स्लिट से, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां ने अपने साथ लाए गए डेब्रिज से, डेब्रिज बोल सकते हो या स्लिट्स बोल सकते हो, अवक्षेप से इसको भर दिया। और इसलिए मालदा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बनता है ना। जब बीच में गड्ढा है तो नदियां अपने साथ स्लिट्स या डेब्रिज को बहाकर लाएंगी ना, और उसी से इस गैप में जो गड्ढा था वो धीरे धीरे क्या हो गया? ये देखो, धीरे धीरे जब नदियां अपने साथ जलोढ़ निक्षेप को बहाकर लाई और जमाते गई तो क्या हो गया? भर गया। इधर पठार, इधर पठार, बीच में मैदान। वही मैदान गड्ढा जब था तो गैप कहलाता था। क्या कहलाता था? जिसको राजमहल गारो गैप या मालदा गैप भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? हुआ क्या? मेघालय या शिलांग पठार छोटा नागपुर के पठार का ही पूर्वी विस्तार है। ये दिमाग में सेट करें। इसी बीच में अचानक ऑल ऑफ सडन देयर वाज ए रिएक्शन इन द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ, प्लेट टेक्टोनिक रिएक्शन ऑकर्ड। समझ में आ रही? हलचल हुआ। प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट, नीचे में प्लेट है, जानते हो, बहुत सारे प्लेट हैं। एक प्लेट ऊपर, प्लेट के ऊपर नीचे बल लगाया होगा, फोर्स आगे पीछे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ तो निश्चित रूप से क्या होगा?
जब दो प्लेट है तो इसी बीच में क्या हो गया, वो ऐसे हो गया, बीच का भाग अवतलित हुआ, किनारे का भाग ऊपर उठा और धीरे से थोड़ा सा गैप आगे होगा, इसी को क्या बोल रहे हैं, राजमहल मालदा गैप। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से गंगा नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने स्लिट्स या डैब्रिज को लाकर इस गैप को पाट दिया। क्या कर दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, मालदा गैप। या चूंकि पहाड़ी के नाम से इसका नामकरण पड़ा, ये यहाँ राजमहल की पहाड़ी है, यहाँ पर गारो की पहाड़ी है, तो इसके बीच में ये गैप जो बना वो मालदा गैप कहलाता है। इधर है झारखंड, इधर है मेघालय शिलोंग, ठीक, और बीच में क्या है, वेस्ट बंगाल। क्लियर हुआ। इस गैप का नाम है राजमहल गारो गैप, या इसी को मालदा गैप कहते हैं। निर्माण कैसे हुआ, प्लेट टेक्टोनिक या विवर्तनिक क्रिया के नाम से। कैसे पटा गया, फुलफिल हुआ, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए, बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप या डैब्रिज या स्लिट्स से। यहां तक क्लियर, क्लियर। अब आगे देखिए, इस शिलांग पठार का जो विस्तार है, इस शिलांग पठार का जो विस्तार है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर है, ये भी दिमाग में रहे। इसका एक्सटेंशन कैसा है, वेस्ट से ईस्ट। क्रमशः मिलेगा इसमें, अब 3 पहाड़ी बना रहा हूं, ये गारो की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, विस्तार कहां से कहां तक देखो, गारो की पहाड़ी एक, फिर मिलेगा खासी पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, खासी, फिर मिलेगा जयंतिया पहाड़ी, गारो की पहाड़ी, ये गारो, उसके बाद खासी पहाड़ी, फिर जयंतिया, जयंतिया, और इसके ईस्ट में और जाओगे तो यह है मिकिर की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, मिकिर, असम, मिकिर और बैरल श्रेणी, याद आया। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो पहाड़ी से कहां तक है, मिकिर पहाड़ी, मिकिर हिल्स, मिकिर हिल्स। कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे, गारो पहाड़ी के पूर्व में क्या है, खासी पहाड़ी, खासी पहाड़ी के ईस्ट में क्या है, जयंतिया पहाड़ी, और इसी के ईस्टर्न साइड में मिलेगा मिकिर हिल्स, असम। समझ में आया। तो ओवरऑल इसका विस्तार मेघालय असम दोनों में है। क्लियर हो गया। क्रमशः 3 पहाड़ी मेघालय में जानते हो, गारो, खासी, जयंतिया की, और 3 जनजाति भी यही है, इन्हीं के नाम से जनजाति ट्राइब्स का नाम पड़ा है, गारो जनजाति, खासी और जयंतिया। गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है यहां पर, याद रखना, नोकरेक। क्या है, नोकरेक पहाड़ी इसकी ऊंची चोटी है। गारो की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है नोकरेक, और इसकी ऊंचाई है 15-15 मीटर। पंद्रह मीटर, 1515 मीटर नोकरेक चोटी की हाइट है। संवेद शिखर 1350 है, 1366, याद आ रहा है। सिद्ध बाबा की ऊंचाई 1172, 1172 सिद्ध बाबा। संवेद पर्वत 1350 या 1366। नोकरेक की हाइट है 1515। और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कोई भी? प्रॉब्लम यह है, निष्कर्ष निकाल रहा हूं कि हम लोग पहले जब स्वाध्याय करते थे, सब लोग करते थे पहले, आप लोग कंप्लीट टीचर के भरोसे बैठ जाते हो। जब आपको पता है कि पठार पढ़ा रहे हैं तो आपका भी एक कर्तव्य है कि पठार को पढ़ें। पढ़ते तो कुछ पता चलता, अब नहीं पढ़ेगा तो साइलेंट तो हो गई। जानते तक आदमी 100 में 1 ही आदमी साइलेंट हो सकता है, 99 लोग बोलते हैं। ठीक है। गारो पहाड़ी की ऊंची चोटी क्या है, नोकरेक। नोकरेक गारो जनजाति यहीं पाई जाती है, गारो ट्राइब्स। उसके बाद है खासी। अच्छा, नोकरेक में, नोकरेक जो क्या है, नेशनल पार्क है कि बायोस्फीयर रिजर्व? फॉरेस्ट एरिया है ना नोकरेक, बायोस्फीयर रिजर्व है, लिख लो। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखें। उसके बाद
आगे बढ़ते हैं खासी की पहाड़ी में। खासी की पहाड़ी में ही चेरापूंजी है। कहाँ है? चेरापूंजी है ना, चेरापूंजी सुने हो? ठीक, चेरापूंजी यही स्थित है खासी पहाड़ी में। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी एक समय किसको बोलते थे? अबूझमाड़। ठीक है, क्लियर। मासीराम में अब है, अब मासीराम में सर्वाधिक बारिश होती है, पहले चेरापूंजी में होती थी। क्लियर। उसके बाद इसकी सबसे ऊंची चोटी, आगे जाओगे तो शिलांग शिखर है। पूरे मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? आगे चलकर शिलांग शिखर। क्या है? शिलांग शिखर। इधर जाओगे आप जयंतिया की पहाड़ी में, किसमें? तो क्या मिलेगा? शिलांग शिखर। क्या मिलेगा? शिलांग शिखर। सबसे ऊंची चोटी मेघालय पठार की क्या है? शिलांग शिखर। बोलो, शिलांग शिखर। शिलांग को पठार भी बोलते हैं, और ऊंची चोटी क्या है? शिलांग शिखर। जयंतिया तरफ इधर से जाओगे खासी से तो ये यहां पर मिलेगा। ठीक, अब देखो, अभी तक मैंने बताया आपको सिद्ध बाबा। क्या बताया? सिद्ध बाबा। उसके बाद क्या बताया? संवेद शिखर। संवेद शिखर। उसके बाद नोकरेक। नोकरेक। उसके बाद शिलांग शिखर। ये सब क्रम से जमाने के लिए आएगा। शिलांग शिखर कितना है? 1961 मीटर। नोकरेक कितना है? 1515 मीटर। संवेद शिखर कितना है? 1350 या 1366 मीटर। सिद्ध बाबा कितना है? 1172 मीटर। और सिगार चोटी कितना है? मालवा की ऊंची चोटी क्या है? सिगार। कितना हाइट बताया हूं? हाइट बताया कि नहीं? हाइट नहीं बताया है ना, हाइट खोज के लाएंगे उसका। सिगार चोटी। हाइट को विशेष रूप से याद रखना, किसकी कौन चोटी इसको भी याद रखना, क्योंकि अलग अलग नाम मिल रहा है सब बुक में, लेकिन बता रहे हैं तब याद रखना। गारो की ऊंची चोटी क्या है? नोकरेक। आगे जाओगे खासी की माने तो चेरापूंजी की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? चेरापूंजी। उसके बाद आता है शिलांग शिखर। क्या आता है? जयंतिया के बीच में मिलेगा शिलांग शिखर, 1961 मीटर। 1900। तो इस क्षेत्र की पूरी ऊंची चोटी क्या हो गई? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो क्या लगा होगा? शिलांग चोटी, क्योंकि उसकी राजधानी क्या है? शिलांग। तो शिलांग शिखर है वहां। क्या है? शिलांग शिखर। जनजातियों का क्षेत्र है ये। किसका क्षेत्र है? जनजातियों का क्षेत्र। क्लियर हुआ? इस क्षेत्र की घाटी, घाटी लिखो, शिलांग पठार की घाटी, सुरमा घाटी, बराक घाटी। कौन सी घाटी बनाती है सब? सुरमा घाटी और बराक घाटी। बराक घाटी और सुरमा घाटी का निर्माण करती है। प्रमुख नदी में लिखना ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बराक नदी, मेघालय शिलांग का पठार, मेघालय शिलांग का पठार। क्लियर? यह जो है किस मिनरल्स के लिए फेमस है पूरा मेघालय शिलांग का पठार? तो ऊपर में असम है, तो क्या आएगा? पेट्रोलियम। क्या आएगा? पेट्रोलियम। बराक घाटी, सुरमा घाटी सब में तो पेट्रोलियम मिलेगा आपको। पेट्रोलियम। असम टच हुआ मतलब पेट्रोलियम। इज दैट क्लियर? क्लियर? मेघालय का पठार इतना लिख लोगे पहले। क्लियर? हमने देखा छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। फिर से देखो मेघालय का पठार, इसका मुख्य विस्तार दो राज्यों में है, मेघालय और असम। मेघालय और असम। यह है छोटा नागपुर के पठार का पूर्वी विस्तार है। प्लेट टेक्टोनिक या विवर्तनिक क्रिया के कारण क्या हुआ? यह उससे अलग हो गया। गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों ने अपने द्वारा लाए गए डेब्रिस से इसको फुलफिल किया, और उसी बीच में एक गैप का निर्माण हुआ था जिसको गारो राजमहल गैप या मालदा गैप कहते हैं। याद रखना, इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व में गारो पहाड़ी से लेकर कहां तक है? मिकिर पहाड़ी तक। मिकिर, मिकिर के भी नॉर्थ ईस्ट में एक और पहाड़ी है, लेकिन अभी मिकिर तक याद रखो। क्लियर हुआ? गारो पहाड़ी, उसके बाजू में खासी पहाड़ी, उसके बाजू में
जयंतिया पहाड़ी उसके ईस्ट में जाओगे, सब ईस्ट है ना उसका। गारो के ईस्ट में खासी, खासी के ईस्ट में जयंतिया, जयंतिया के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जाओगे मिकिर हिल्स, मिकिर की पहाड़ी। स्पष्ट है कि पश्चिम से पूर्व विस्तार है। दो चोटी का नाम याद रखना, एक है आपका नोकरेक पहाड़ी, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, और एक है आपका शिलांग पठार। 1961 मीटर। घाटी में बराक और सुरमा घाटी, नदी में ब्रह्मपुत्र और नीचे गंगा। क्लियर। और खनिज में मिनरल्स में लोगे तो क्या लोगे, पेट्रोलियम। क्या लोगे, पेट्रोलियम। शिलांग पठार का ढाल जो है नॉर्थ से साउथ की ओर है। किधर है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः बढ़ता है शिलांग पठार। यही कारण है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब आती है असम से, इसका ढाल किधर है शिलांग पठार का, साउथ की ओर। किधर है, साउथ। इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी जब शिलांग पठार से उतरती है तो इसमें इसका स्पीड वेग बढ़ जाता है। इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं, नीचे शिलांग पठार है, उसके बाउंड्री में बाढ़ आता है। क्लियर। अरे पठार है ना, तो इसका ढाल साउथ की ओर। किधर, साउथ। क्लियर हुआ, इतना कर लोगे फर्स्ट राउंड में। यहां पर हम पठार को ब्रेक देते हैं। आज हमने पढ़ा छोटा नागपुर का पठार और शिलांग पठार। 2 पर फोकस करो आज के में, कल के में 3 पर फोकस करो। क्लियर। ऐसी फोकस कर करके जाना, और समझ में नहीं आएगा तो हमारे यूट्यूब के, ठीक है, उस वीडियो को लगातार आप देखते रहिए। ठीक, स्क्रीनशॉट भी लिखे वहां पर ले सकते हैं, आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए जस्ट फोकस।